प्यारे से वीडियो को लेकर के, जिसमें आज हम फैक्टराइजेशंस के बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम बेसिक्स पढ़ते पढ़ते हम फैक्टराइजेशन के सारे कंसेप्ट इसमें आज क्लियर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट की। जैसे कि बच्चों आपको पता है फैक्टराइजेशन, आपको एलसीएम को फाइंड करना आता होगा। जैसे हम किसी एक नंबर को देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 36 के एलसीएम जल्दी से निकालेंगे बच्चे अपने पेपर और कॉपी लेकर के। आपने देखा कि हमने जो फैक्टर निकाला, एलसीएम निकाला, उसको हमने इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36 से दिखेगा। तो ये जो एक एक नंबर हमें मिला इसे बोलते हैं हम फैक्टर, यानी कि किसके फैक्टर है? ये सारे नंबर 36 के फैक्टर है। और यहाँ जो मैंने 1 भी लिखा है, 1 तो सभी का फैक्टर होगा। आप किसी भी नंबर से 1 इंटू कीजिए, वो नंबर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को नहीं लिखा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 बार 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इस फैक्टर्स के रिलेटेड क्या चीजें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। जैसे 7, अब अगर बच्चों में बोलूं 7 का फैक्टर निकालना, तो आप क्या करोगे? 7, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2, एक 7 हो गया और एक 1। जैसे मैंने बताया था हम 1 नहीं लिखेंगे, हम कभी भी 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने 7 लिया, अब ये 7 कितने फैक्टर्स हैं इसके? एक ही फैक्टर है। तो जिस नंबर का एक ही फैक्टर होता है हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर, व्हाट आर दोज फैक्टर? द नंबर itself एंड नंबर 1। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 13 का क्या होगा? एलसीएम 13 तो 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 itself 1। तो इस नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, दोज नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम और दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इस बेसिक चीजों को आपको याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा कैसे फाइंड किया जाता है वो जानना और तरीका जरूरी है। इसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब शुरू करते हैं हमारे फैक्टराइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स। फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो हम नॉर्मली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि नंबर के लिए फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, नंबर तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें पहले से करना पड़ेगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं और इसमें सिर्फ 1 नंबर ऑफ टर्म होता है, लाइक 2x - 6x², 7y, दीज आर मोनोमियल। यानी कि यहाँ पे कितने टर्म है? एक ही टर्म है। अब अगर 2 टर्म हो जाए तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? 2 टर्म हो जाएगा, 2x + 3 - 6y² + y। इस तरीके से जब 2 टर्म होते हैं तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। इसी तरीके से 3 होंगे तो ट्राइनोमियल और बहुत सारे होंगे तो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हम पॉलिनोमियल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशंस कैसे करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो हमें जानना ज़्यादा जरूरी है। तो हम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक नंबर ऐसे एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो, इसका फैक्टर क्या होगा? यानी कि इसका हम एलसीएम तो नहीं बोलेंगे, फैक्टर ही बोलेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा? आप लोग जान सकते हैं कि इसका फैक्टर x × y ही होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी टर्म के बीच कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ इनटू है, मगर नंबर्स में हम ऐसे
नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल ही गलत होगा, है ना बच्चों। ये 98 है, क्या 9 इंटू 8 98 होता है? नहीं। तो इन सब चीजों को, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है। अब इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा x x। इसका फैक्टर क्या होगा? x x। इसका फैक्टर क्या होगा? तो आई होप प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हो फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हो जो वेरिएबल है उसमें जितने भी नंबर्स हैं यानी उसके डिग्री जितने हैं हमें उतना ही टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ x स्क्वायर है 2 टाइम्स तो x इंटू एक्स, y स्क्वायर है y इंटू वाई। x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके से 27 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको नहीं पता तो निकाल देता हूँ इससे, यही है, मैंने 3 टाइम्स 3 लिखा है। और यहाँ क्या है? y क्यूब मतलब y को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है? सो दीज आर द फैक्टर्स। आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर समझने और उसे सॉल्व करने से पहले हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म, ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग ऑफ दिस चैप्टर। नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसे एक फैक्टराइजेशन तो इसका फैक्टर क्या होगा? p कितना टाइम है? 2 टाइम है। q कितना टाइम है? 1 टाइम है। हो गया इसका। चले आगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 5 into x 5x plus 5 3 is 15। हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे और हमें उसको इस तरीके से रिजल्ट बनाना, तो ही हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। हम कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ धीरे धीरे बताना चाहूँगा, बस आपको स्टेप फॉलो करना है, आपका आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, जैसे क्वेश्चन है 2x क्यूब एंड 4x स्क्वायर। अब इन दोनों में हमें क्या करना है? फैक्टर निकालना। अभी ये दोनों अलग अलग टर्म है ना, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। हम दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालना। इसका फैक्टर है 2, इसका फैक्टर है 4x स्क्वायर। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 और x स्क्वायर है यानी x हो गया। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स पे। अब इसी क्वेश्चन पे अगर बोला जाएगा फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन का मतलब क्या है? दोज नंबर्स और वेरिएबल विच इज इन बोथ। अब देखो यहाँ पे 2 इस पे भी है, इस पे भी है, ये 2 यहाँ एक बार यहाँ है क्या? और 2 नहीं है। ये x यहाँ है, ये भी x यहाँ है, ये दोनों कॉमन हो गए। और कोई कॉमन है क्या? ये x और ये x कॉमन है, और कुछ बच गया नहीं। तो जो कॉमन टर्म है उन्हें हम एक बार, यहाँ 2 कॉमन है, कॉमन मतलब एक ही बार ना। यहाँ पे x कितने बार है? ये हो गया और ये दूसरा x भी कॉमन है, टोटल कितना होगा? 2 into x into x, इसमें आ गया 2x स्क्वायर। तो हमारा कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। यानी इन दो
दैट इज 2x²। तो देखा आपने कैसे फैक्टर्स के हेल्प से मैंने कॉमन टर्म्स फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों हम आ जाते हैं बाइनोमियल के फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल प्लस dx। अब ऐसे क्वेश्चंस को जो बाइनोमियल होंगे जिनमें दो टर्म होंगे और बीच में क्या है प्लस है, यानी कि ये दो टर्म, ऐसे नंबर्स के लिए आप पहले फैक्टर निकालें। नहीं, आप पहले फैक्टर निकालेंगे पहले टर्म का, फिर दूसरे टर्म का निकालेंगे और इनमें देखेंगे जो भी कॉमन है उसे पहले रखेंगे। तो बचाओ बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं, सो आई विल राइट हियर द कॉमन टर्म इज x। अब इसको लिखने के बाद अब आ जाते हैं हम फाइनल सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं ये x तो कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया 2 × x, आपको यहाँ लिख देना 2x। अब इन दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आया है, x आ चुका है बाहर, यहाँ क्या बच गया only 3, है ना, बिल्कुल आसान। तो बच्चों आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी होगी, ना इसमें रॉन्ग होने का कोई चांसेस है और ना ही आपको इसे रफ पे कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल इसी तरीके से फेयर पे करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने वेरीफाई करने के लिए भी समय मिलेगा, वरना फिर आप पीछे की तरफ लिखते हैं जिससे आप रफ की तरह लिखते हैं, जो भी करेंगे आप फेयर की तरह करेंगे और अपने फेयर कॉपी पे ही करेंगे, ओके। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने दो टर्म लिए हैं मगर यहाँ वेरिएबल अलग है, तो कुछ आ जाते हैं पहले इसके फैक्टर निकालेंगे हम। 25 से निकालेंगे कितना होगा, ये होगा, ये होगा, क्या है -10, ये माइनस आया कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पे -10। तो इस -10 y को हम थोड़ी जब फैक्टर लिखेंगे, जब भी आपको नेगेटिव टर्म का फैक्टर लिया जाए तो पहले ही आप -1 लिख देना, पहले ही आपको क्या लिखना है -1। अब देखो जब ये -1 उधर चला गया तो यह रह जाएगा 10। अब हम 10 का फैक्टर लिखेंगे 2 × 5 × y। अब देखिए कॉमन टर्म, अब आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन है, ये दो कॉमन है, ये दो नंबर कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम पहले हम कॉमन टर्म लिख लेंगे 2 × 5 10, क्या बच गया यहाँ 2x, और यहाँ क्या बच गया -1 × y × y, y × y, y² × -1 -y। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर नंबर नेगेटिव है, अगर हमारा पॉलिनोमियल नेगेटिव वैल्यूज में है तो उसके जब हम फैक्टर निकालते हैं तो उस फैक्टर के लिए हम पहले -1 लिखते हैं और उसके बाद जैसे हम प्रोसेस पे चलते हैं उसी प्रोसेस से कॉमन निकालते हुए हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। चलिए मैं एक और नंबर देता हूँ माइनस से रिलेटेड। -32y² -32y। अब आप
देख सकते हैं यहाँ भी माइनस टर्म है, तो हम पहले 42 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इनको नहीं पता, मैं इसके लिए कर देता हूँ। ठीक है, भैया 2 8 2 3 2 7 फैक्टर इनटू x into x into 1 हो गया। अब कौन सा नंबर लेंगे? -32 यहाँ माइनस है, ये भी माइनस को लिख लेना है। 32 के लिए आंसर हो जाएगा 5 इंटू 1। अब हम लेंगे कॉमन। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, ये पहला हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, और 3 है क्या? नहीं है। 7 नहीं है, x है, x भी नहीं है, y है, तो कितने कॉमन गए? 2 और y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y, बाकी जो कुछ भी बच गया ब्रैकेट के यहाँ 3 into 7 21 x into x square y, so this will be 21 x square y minus 1 into 2 minus 2 into 2 minus 4 into 2 minus 8 into 2 minus 16, answer to point. This is your final answer. यार बच्चों देखो, आप स्टेप बाय स्टेप और जो मेथड मैं समझा रहा हूँ उसे फॉलो करते चलेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको नंबर देख करके डरना नहीं है कि ये 42 आ गया, ये x² y² हो गया, अब हम इसका क्या करें। आपको पता है ना बच्चों, जितने भी पावर हैं, जितने भी डिग्रीज हैं, आपको उतना ही टाइम लिखना है वेरिएबल्स को, और जो नंबर है नंबर का आंसर निकाल के आंसर लिखना है। तो इस तरीके से ग्रुप बनाना है, कॉमन लेना है, और जो बच गया उनको ब्रैकेट के अंदर रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि और इसमें कुछ बताने की जरूरत है। So students will discuss today factorization by grouping. In the next topic you will see how we group this, you learn how we group this term and find out the common factor of this algebraic expression. So you see here there are 4 terms, so I will make group of 2 terms, and now you see there is xy and there is 2x. So आप बता सकते हैं यहाँ पे कॉमन टर्म क्या होगा? कॉमन इज x, so what will be here? y plus 2, and in this 2 term y plus 2 what is the common? जिस पे कुछ नहीं होता ना उसका 1 कॉमन टर्म होता है। आप देख सकते हैं y का फैक्टर क्या होगा? y into 1, and 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 1। तो कॉमन क्या मिला हमें? 1 मिला ना, तो हम कॉमन टर्म क्या लेंगे? 1 कॉमन टर्म। ठीक है, और कॉमन में प्लस 2। बच्चों समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने कॉमन लिया था वैसे ही कॉमन लेना है। नाउ यू सी यहाँ पे क्या कॉमन टर्म्स हैं? y plus 2 कॉमन है, और कॉमन है x plus 1। देखा आपने मैंने क्या किया? ये 2 कॉमन है जिसको मैंने एक बार लिखा। यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ क्या रह गया? 1। This is x plus 1. So this is your final result. I hope you understood this. Let's take another example. X to the power 4 minus 4y³ plus 2x square minus 2y³ x square। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पे पहले डिस्कस तो यहाँ पहले देखना होगा कि क्या हम इन 2 टर्म्स को ग्रुप और इन 2 टर्म्स को ग्रुप बनाने से हमारा रिजल्ट आता है या नहीं। चलो हम एक ट्रायल लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे करके एक ट्रायल लेते हैं। व्हाट विल बी कॉमन हियर? x 4y³ 4 और 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? 1 ही कॉमन रहेगा। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, x स्क्वायर हो रहा है, और क्या बच गया? 1 माइनस 5। तो क्या ये टर्म
कॉमन है क्या? नहीं है। ये जो मैंने ग्रुप बनाया ये बिल्कुल गलत है, गलत हो गई। ठीक है ना बच्चों, आपको ग्रुपिंग में ऐसे टर्म को ग्रुप लेना है कि उन दोनों टर्म में फिर से कॉमन टर्म आ जाए। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेक्ट वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम ग्रुप क्या करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और क्या रह गया, दिस इज माइनस 4y³ एंड दिस इज 2y³ x स्क्वायर। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 4y³ जब लिखते हैं तो ये माइनस को भूल जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, तो ये जो माइनस होते हैं ये किसके लिए है, तो उसके नेक्स्ट टर्म्स के लिए ये पूरे के पूरे। उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस देखो मैंने लिखा है ना। अब आ जाते हैं इनमें और इनमें हम ग्रुप लेंगे। जब हम ग्रुप लेंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी ऐसे अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या ये मैंने सही ग्रुपिंग लिखा है, क्या ये सही फॉर्मेट है? ये गलत है। अगर हम दो टर्म को इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं और उसके बीच में अगर कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या ये मल्टीप्लाई है? रॉन्ग हो गया ना ऐसे ब्रैकेट लगाना। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि दो नंबर के बीच में और दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन है। बट ब्रैकेट से पहले क्या यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म था क्या? नो। तो हाउ विल वी मल्टीप्लाई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में माइनस माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ मैंने देखो वही लिखा है। अब देखो यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस है, इनमें कॉमन हम ले सकते हैं -1, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और मतलब क्या क्या मैंने माइनस निकाल के ले आया बाहर और बाकी जो है वो ब्रैकेट के अंदर विद प्लस साइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो जब भी दो टर्म माइनस होगा आपको माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, दोनों टर्म के बीच में प्लस लगा करके लिखना है। अब देखो दोनों ब्रैकेट टर्म के बीच में एक साइन आ गया, तो अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x², ये हो जाएगा x² + 2, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 4 और 2 में कॉमन क्या आ जाएगा 2, यहाँ माइनस पहले से था इसलिए माइनस लिखा, 4 और 2 में कॉमन 2। अब ये y³ है और ये भी y³ है, तो ये हो गया y³ कॉमन हो गया, है ना। और यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया +x²। अब देखो ये दोनों कॉमन है, आपको पता होगा कम्यूटेटिव a + b b + a बराबर होता है, तो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से हमें कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन ये है और ये कॉमन है, तो हम पहले कॉमन टर्म को लिख देते हैं। मैं x² + 2 लिखूंगा, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, बिकॉज़ 2 + x² इज आल्सो x² + 2 ना, x² + 2। और देखो यहाँ पे अनकॉमन टर्म क्या हो गया x², और यहाँ पे क्या बच गया -2y, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आपको ग्रुप बनाना आना चाहिए, आप किस नंबर्स के किस टर्म के क्वेश्चंस के किस टर्म को ग्रुप बना रहे हैं, और जो भी ग्रुप बना रहे हैं वो ग्रुप में दोनों टर्म में फिर कॉमन टर्म होने चाहिए, तभी हम उसे ग्रुपिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों टर्म में जो भी कॉमन टर्म हो वो लिखना है, और बाकी लेफ्ट नंबर्स भी राइट इन द ब्रैकेट। दैट्स ऑल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। So let's take one more example.
चलो बच्चे अब इस क्वेश्चंस पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन पे आपको एक टर्म है जो कि कॉमन दिखाई देता है, दिखाई पड़ा, दैट इज x प्लस 2। ये देखो सभी में है, मगर यहाँ दिक्कत क्या है, दिस इज x प्लस 2y होल क्यूब, यानी कि ये जो x प्लस 2y है दैट इज 3 टाइम्स, दिस इज x प्लस 2y स्क्वायर दैट मींस दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज x प्लस 2y 1। इसको मैं एकदम बिल्कुल इजी वे में बताऊं। इस क्वेश्चन पे x प्लस 2y को मान लो हम ले लेते हैं p, लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू p। सो आई कैन राइट दिस क्वेश्चन, इज इट करेक्ट? नाउ अब इन तीनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है या नहीं, और 6 माइनस 8 एंड 4 में कॉमन क्या है, कॉमन, तो हम यहाँ पे 2p कॉमन ले सकते हैं, दैट इज योर p स्क्वायर माइनस 4p प्लस, सही है। नाउ we'll apply, now we'll put the value of p, what is p, x plus 2y, ठीक है, x plus 2 और minus 4 x plus 2 plus this is your final answer. I hope everybody understood this. This is the most important questions and if you like the video, अगर आपको बिल्कुल समझ में आया हो, आप में कॉन्फिडेंस आया हो, जरूर आप हिट बटन प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करने पे आपके नेक्स्ट वीडियो में भी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू।